Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. As we are continuing with the art and culture lecture series, this is lecture number 3rd. तो आपको याद होगा we have already discussed the syllabus of art and culture. उसके बाद हमने सबसे पहले स्टार्ट करने को कहा था कि we are going to start with the dances of India. तो आपको in the last 2 lectures, that is lecture number 1 and 2, I have discussed the classical dances of India. और 8 classical dance मैंने डिस्कस किए थे. अब आज जो डिस्कशन है that is going to be the folk dances of India. यार कैसे बहुत सारे फोक डांसेस हैं, आप देख सकते हैं इतने सारे स्टेट्स हैं. अगर मैं हर स्टेट का एक फोक डांस लूंगा तो कितने सारे फोक डांसेस हो जाएंगे. ठीक है, तो अपन यहाँ पर सारे फोक डांसेस नहीं डिस्कस करेंगे. जो इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं उन्हीं का डिस्कशन होगा, तो आप उनको जरूर नोट डाउन करें क्योंकि ये एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए, इवन मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना द फोक डांसेस ऑफ इंडिया. तो देखिए, फोक डांसेस ऑफ इंडिया स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात जो मैं लास्ट लेक्चर में रह गया था वो मैं आपको बता दूं. याद रखिए, जो हमने क्लासिकल डांसेस किए थे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स भी बनाए जाते हैं. क्लासिकल डांस के लिए फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं. वो फेस्टिवल जैसे कि याद रखिए खजुराहो में एक डांस फेस्टिवल होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो याद रखिएगा डांस फेस्टिवल खजुराहो में होता है और भी कुछ प्लेसेस में होता है. जैसे कोणार्क में भी डांस फेस्टिवल होता है, एलोरा में भी डांस फेस्टिवल होता है. तो याद रखिएगा खजुराहो का डांस फेस्टिवल बहुत फेमस है, बट अदर प्लेसेस में भी डांस फेस्टिवल हो रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट मैं यूनिवर्सिटी बताना चाहूंगा जो मध्य प्रदेश में ग्वालियर में है. इट इज फॉर द डांस, दैट इज राजा मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, तो आपको याद रखना है ग्वालियर में यूनिवर्सिटी है. ठीक है, चलिए तो आज जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना था दैट इज फोक डांसेस ऑफ इंडिया. इस पे सबसे पहले बताएं व्हाट इज फोक डांस. फोक डांस होता क्या है? ठीक है, व्हाट इज फोक डांस? तो देखिए, इट इज वेरी सिंपल डांस, बहुत सिंपल डांस होता है विच एक्सप्रेस द जॉय एंड हैप्पीनेस. जॉय और हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करता है और जनरली किसी ना किसी ओकेजन्स में डांस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि सीजन के अराइवल पे, फॉर द अराइवल ऑफ द सीजन्स, और कोई फेस्टिवल्स पे ये डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं. ठीक है, तो याद रखना. और ये जो डांसेस है वो मेन और वुमेन दोनों परफॉर्म करते हैं. कहीं कहीं मेन वुमेन अलग अलग भी परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं कहीं टुगेदर भी परफॉर्म कर रहे हैं. तो याद रखिएगा फोक डांसेस आर वेरी सिंपल डांस विच आर देयर टू एक्सप्रेस देयर जॉय एंड हैप्पीनेस एंड मेनली इन द ओकेजन ऑफ सर्टेन ओकेजन्स लाइक अराइवल ऑफ सीजन्स, फेस्टिवल्स एटसेट्रा. ठीक है, तो अब जो प्रीलिम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डांस देगा, मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है, ये डांस किस स्टेट में होता है, या विच अमंग द फॉलोइंग डांस हैज बीन रॉन्गली मैच्ड, ऐसे करके भी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फोक डांस, दैट इज चाऊ डांस. याद रखिएगा ये डांस को अगर आप देख रहे होंगे, इमेज मेरे सामने आ रही है, उसमें मास्क लगा के इस डांस को किया जाता है. ठीक है, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन भी मास्क लगा के किया जाता है. और ये डांस जो है वो ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है, मेनली एट उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड में ये डांस आप देख सकते हैं. दैट इज चाऊ डांस. ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में डांस है. और याद रखिएगा ये एक तरीके से मार्शल आर्ट डांस है. मार्शल आर्ट कहने का मतलब इसको डांस किया जाता है तो स्वॉर्ड्स, शील्ड, इन सबको लेके डांस किया जाता है. ठीक है, तो इट इज टाइप ऑफ मार्शल आर्ट डांस. ठीक है, और इसमें एपिसोड्स ऑफ रामायण और महाभारत की चीजों को दिखाया जाता है. ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये चाऊ डांस है जो मैंने आपको बताया, इट इज वन ऑफ द साइट, मतलब इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. याद रखिएगा ह्यूमैनिटी में इसका डिक्लेरेशन है. कहने का मतलब एक्चुअली क्या होता है, आपने सुना होगा यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर करता है, वो कुछ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स को भी डिक्लेयर करता है. तो याद रखिएगा जो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी के अंदर ये जो चाहू डांस है, इट्स वन ऑफ द डांस व्हिच हैव बीन मेंशन, और 2010 में डांस मेंशन किया गया था. तो आपसे पूछा सकता है कि इनटेंजिबल कल्चरल ह्यूमैनिटी साइट्स आप बताइए, तो आपको पता होना चाहिए चाहू डांस भी उसमें आता है. ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और एक मास्क डांस है. ठीक है, नेक्स्ट है भांगड़ा. आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल. भांगड़ा परफॉर्म इन पंजाब और जनरली बैसाखी के सीजन के टाइम पर परफॉर्म किया जाता है. बैसाखी के टाइम पर परफॉर्म किया जाता है और फॉर द हार्वेस्टिंग, ये एक हार्वेस्टिंग सीजन को रिप्रेजेंट करता है और फुल मून डे के टाइम पर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है. ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखिए भांगड़ा इज बिलोंग टू पंजाब. और इसमें वुमेन्स जो भांगड़ा करती है उसको अपन गिद्धा कहते हैं. ठीक है, गिद्धा में ऐसा होता है कि एक वुमेन है, ठीक है, एक वुमेन अकेले ही परफॉर्म कर सकती है, ग्रुप ऑफ वुमेन्स भी परफॉर्म कर सकते हैं. तो कुछ वुमेन्स डांस करती हैं और दूसरी वुमेन्स जो रहती हैं वो क्लैपिंग करती हैं. तो इट्स टाइप ऑफ गिद्धा. ठीक है, आप शायद कपिल शर्मा का शो देखते होंगे, तो उसमें जो गुत्ती है वो गिद्धा करती है. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट है जो थर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज में भी था पद्मावत के टाइम पर, घूमर. ठीक है, जैसे कि घूमर जो डांस है वो राजस्थान
का है। इसमें जो होती है वुमेन वो घाघरा, बड़ा सा घाघरा पहनती है और उसको गोल गोल घूमती है, मतलब सर्कुलर डायरेक्शन में घूमती है, इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो यार कि घाघर घूमना, इसलिए इसका नाम घूमर रखा गया है। ठीक है, तो सर्कुलर पैटर्न में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमा जाता है इसमें। तो मूवी में पद्मावती में आपको पता होगा ये दिखाया गया है कि वहां पर जो रानी रहती वो इस डांस को परफॉर्म कर रही थी, तो बहुत न्यूज में आ गया था ये। ठीक है, नेक्स्ट जो है बिहू, अगेन वेरी फेमस, असम का डांस है। याद रखिएगा बिहू फेस्टिवल जो स्प्रिंग में होता है उस टाइम पर ये डांस परफॉर्म किया जाता है। और आपको याद रखना ये डांस जो है वो ओपन स्पेस में परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, इमेज आपके सामने आ रही है, आप समझ सकते हैं कि किस तरह बिहू डांस को परफॉर्म किया जाता है। मेनली किस स्टेट में है? असम में। नेक्स्ट जो है गरबा, आई थिंक दिस इज वेरी फेमस, आसान है, गुजरात में परफॉर्म किया जाता है। नवरात्रि के टाइम पे आपने सुना होगा गरबा डांस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, गरबा डांस का ओरिजिनेशन क्या है, एक गरबा दीप रहता है, याद रखिएगा गरबा दीप रहता है, उसके अराउंड में सर्कुलर पाथ में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। याद रखिएगा गरबा दीप रहेगा, है ना, वो एक लैंप रहेगा विच इज लिट एंड वुमेन विल डांस इन अ सर्कुलर मूवमेंट। वुमेन उसके अराउंड सर्कुलर मूवमेंट में उस डांस को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डांस जो है दैट इज डांडिया, ये भी गुजरात का डांस है। ठीक है, स्टिक डांस भी इसे कहते हैं, स्टिक्स का यूज होता है, नवरात्रि में परफॉर्म किया जाता है। और इसमें एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, जो गॉडेस दुर्गा थी, ठीक है, गॉडेस दुर्गा और महिषासुर की, याद रखिएगा जो फाइट थी उसको रिप्रेजेंट करता है डांडिया डांस। तो दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट क्योंकि रिलीजियस है, बस आपको याद रखना स्टिक डांस जो है वो डांडिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है झुमरी डांस, दिस इज अगेन फेमस डांस, बिहार में परफॉर्म किया जाता है ये डांस। ठीक है, और ये मैरिड वुमेन परफॉर्म करती है, याद रखना आपको, इट इज द डांस विच इज परफॉर्म बाय द मैरिड वुमेन। और इसका ये एक्चुअली कब परफॉर्म किया जाता है, आप अगर हिंदू कैलेंडर को देखें तो उस टाइम पे जो कार्तिक मंथ रहता है, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द कार्तिक मंथ एज पर हिंदू कैलेंडर, उस टाइम पे इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। अगेन रिलीजियस है तो क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट झुमरी डांस कहां का डांस है ये आ सकता है क्वेश्चन, दैट इज बिहार। नेक्स्ट जो है कलबेलिया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए आप, कलबेलिया डांस। ठीक है, राजस्थान का डांस है, कलबेलिया कम्युनिटी भी है राजस्थान में, याद रखिएगा। तो वुमेन ऑफ कलबेलिया कम्युनिटीज डांस को परफॉर्म करते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिस तरह चाउ डांस 2010 में कल इंटेंजिबल साइट्स में आ गया था यूनेस्को की, वैसे ही 2010 में इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में इसका भी नाम है कलबेलिया डांस का। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें याद रखिएगा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो ड्रेस पहनी जाती है वुमेन्स द्वारा, ठीक है, और जो मूवमेंट्स की जाती है वो एक स्नेक, जो सांप होता है, स्नेक सर्पेंट, उसकी तरह की मूवमेंट्स होती हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है पॉइंट आपको। ठीक है, नेक्स्ट है पैका डांस। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट डांस ऑफ बिहार। ठीक है, पैका का मतलब होता है वैसे यार कि इन्फेंट्री। ठीक है, तो अगेन ये भी डांस जो है एक तरीके से मार्शल आर्ट का डांस है। ठीक है, यहाँ पर एक इसको बैटल डांस भी कहते हैं, बैटल डांस। यहाँ पर शील्ड, स्वॉर्ड, यहाँ पर भी ये चीजें यूज की जाती हैं। इट्स अ टाइप ऑफ मार्शल कैरेक्टर, मैंने आपको बताया ना, मार्शल डांस की तरह ये डांस है ना। वुमेन जो है याद रखिए वुडन स्पीयर्स एंड शील्ड्स। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इमेज को देख रहे हैं जो मेरे सामने आ रही है, उसमें वुडन स्पीयर्स का यूज किया जाता है और शील्ड्स का यूज किया जाता है बाय परफॉर्मिंग दिस डांस। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम आते हैं अपने नेक्स्ट 10th डांस में, जो कि फोक डांस है। इसका भी नाम आपको याद रखना है, दैट इज मथुरी। इसको अपन कोपू भी कहते हैं और दिस डांस इज परफॉर्म इन आंध्र प्रदेश। तो इसको नोट डाउन करिए, आंध्र प्रदेश में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, कृष्णा, याद रखिएगा कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पर इसको परफॉर्म किया था। अगेन नॉट इंपॉर्टेंट कि कृष्णा जन्माष्टमी के टाइम पर, याद रखिएगा जो मथुरी डांस है इसको कप्पू भी कहते हैं, ये आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और इमेज आपके सामने आ रही है, यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई कि कैसा डांस है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो है याद रखिएगा झिझिया डांस, अगेन इंपॉर्टेंट है। झिझिया जो डांस है याद रखिएगा बिहार का डांस है। ठीक है, ये एक्चुअली गुड मॉनसून के लिए इस डांस को परफॉर्म किया जाता है ना, जिससे कि रिच हार्वेस्ट हो। ठीक है, तो याद रखना आपको ये डांस गुड मॉनसून के लिए परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है याद रखिएगा कक्सर। ठीक है, दिस इज द डांस परफॉर्म इन छत्तीसगढ़। ठीक है, ये भी गुड हार्वेस्ट के लिए परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, बट इस डांस में आपको बताऊं, अगर आप इमेज देख रहे होंगे तो जो मेन और वुमेन है बहुत सज के आते हैं, बहुत तैयार होके आते हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो चूज देयर लाइफ पार्टनर। तो याद रखिएगा इस डांस के थ्रू लाइफ पार्टनर्स भी चूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
गौर मादिया डांस, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, गौर मादिया डांस परफॉर्म इन छत्तीसगढ़, ये भी छत्तीसगढ़ में परफॉर्म होता है। इट्स अ टाइप ऑफ हंट डांस, आप देख सकते हैं जो इमेज आ रही है ये हंटिंग डांस इसको अपन कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है याद रखिएगा चौलिया डांस, याद रखिएगा चौलिया जो डांस है ये है उत्तराखंड का डांस, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, वहां पर ये मानना है कि एक फ्लावर है जो हर 12 साल में उगता है, और ये जो फ्लावर्स हैं, मतलब ये जो 12 साल में उग रहे हैं ये फ्लावर्स जो हैं दे आर वेरी पॉइजनस, ठीक है। तो इस डांस के थ्रू वो उस फ्लावर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जो फ्लावर है मैं बता दूं आपको, किरजी कुंभ, ठीक है, ये फ्लावर का नाम है। जैसे कुंभ लिखा भी तो 12 साल में इसको कहते हैं, डांस को परफॉर्म करके उन फ्लावर्स को कट किया जाता है या खत्म किया जाता है, क्योंकि फ्लावर्स क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा पॉइजन देते हैं, इसकी वजह से इस डांस के थ्रू फ्लावर्स को फिनिश किया जाता है। दैट इज व्हाई दिस डांस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है समाई डांस, गोवा का है ये डांस। आप अगर इस डांस को देख रहे होंगे इमेज में तो मेटल लैंप जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है गोवा का, उसको लेके इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट समाई डांस, ठीक है। नेक्स्ट है जाबुरा, ठीक है, जाबरो डांस अगेन इंपॉर्टेंट। ये पहले तो जम्मू एंड कश्मीर का डांस हुआ करता था, बट एक्चुअली लद्दाख, अब तो लद्दाख अलग हो गया, एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो लद्दाख में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और ठंडा एरिया है तो जनरली आप देख रहे होंगे इमेज में हैवी गाउन्स पहनी रहती है वुमेन्स इसको डांस परफॉर्म करने के टाइम पर, देखिएगा हैवी गाउन्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिद्धि धमल, याद रखिए सिद्धि धमल डांस जो है गुजरात का डांस है, अगेन इंपॉर्टेंट डांस, याद रखिएगा। इस डांस में क्या करते हैं, कोकोनट को लेके उसको तोड़ते हैं, मतलब अपने सर से अपने बॉडी पार्ट्स पे मार के उस कोकोनट को ब्रेक किया जाता है, ठीक है। और ये एक तरीके से मुस्लिम रिलीजन को शो करता है ये डांस, तो आपको याद रखिए मुस्लिम रिलीजन को शो करता है, कोकोनट को तोड़ा जाता है, तो ये डांस इंपॉर्टेंट है, गुजरात का डांस है। नेक्स्ट है लजीम डांस, ठीक है। जो लजीम डांस है इट इज परफॉर्म इन महाराष्ट्र, ये भी एक तरीके से मार्शल आर्ट डांस है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये डांस जो है मैं आपको बताऊं, ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में तो किया जाता है, बट गुजरात और एमपी के पार्ट्स में भी इस डांस को देखा जा सकता है, तो नॉट ओनली एट महाराष्ट्र, इट इज ऑल्सो परफॉर्म इन एमपी एंड गुजरात। नेक्स्ट जो है धोलू कुनिता धोली कुनिता डांस, ठीक है, याद रखिएगा धोलू कुनिता डांस। ये डांस जो है याद रखिए कर्नाटका में परफॉर्म किया जाता है। इमेज में आप देख रहे हैं ड्रम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, ड्रम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है इस डांस का, तो ड्रम का इस्तेमाल होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो है चिराव और बैम्बू डांस, ठीक है। तो चिराव और बैम्बू डांस है, इसको बैम्बू डांस को कहते हैं क्योंकि डांस के टाइम पर आप इमेज में देख रहे हो बैम्बू का इस्तेमाल किया जाता है डांस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये डांस जो है याद रखिए मिजोरम का डांस है, और यहां पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, यहां पर इस्तेमाल हो रहा है बैम्बूज इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए इसको बैम्बू डांस भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ढोल, नाम से ही पता है ड्रम्स का इस्तेमाल होगा, ठीक है। और पुंगचोलम, याद रखिएगा ये नाम से आ सकता है आपके एग्जाम में, पुंगचोलम जो डांस है जो मणिपुर का डांस है, वेरी फेमस डांस, अगेन ड्रम्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस डांस, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो लास्ट जो अपन ने फोक डांस इंपॉर्टेंट डांसेस में, फोक डांसेस में लिए हैं वो है 22 नंबर, दैट इज याद रखिएगा महिलात्तम, याद रखिएगा महिलात्तम जो डांस है साउथ का लग रहा है आपको नाम सुन के, इट इज इन तमिलनाडु, ठीक है। दिस डांस इज परफॉर्म इन तमिलनाडु, और याद रखिए ये इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर है, अगर आप इमेज में देख रहे होंगे पीकॉक ड्रेस, ठीक है, जो पीकॉक ड्रेस होती है उस तरह की ड्रेस होती है यहाँ पे इस डांस को परफॉर्म करने के लिए, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डांस, ठीक है। तो आज हमने जो कंप्लीट किया है, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द इंपॉर्टेंट फोक डांसेस ऑफ इंडिया, और मैंने आपको स्टेट्स भी बताए और कुछ कुछ फीचर्स भी बताए उन डांस के बारे में। आपको सारे डांसेस तो एक बार में नहीं याद होंगे, बट ट्राई टू रिमेंबर कि आप उनको याद कर सकें, इमेजेस भी आपने देखी, शायद उससे आपको ज्यादा बेटर याद हो पाए। अब जो हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा आर्ट एंड कल्चर का, दैट इज गोइंग टू बी द म्यूजिक ऑफ इंडिया। तो हमने जो अपने डांसेस थे दैट इज क्लासिकल, और दूसरा डांस जो था फोक डांसेस, वी हैव कंप्लीटेड दैट टॉपिक। नाउ वी आर गोइंग टू कम विद आवर लेक्चर नंबर 4th, दैट इज गोइंग टू बी ऑन म्यूजिक ऑफ इंडिया। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो, यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज की आप प्रिपरेशन कर रहे हो या आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। नोट्स हार्ड कॉपी के थ्रू, कोरियर सर्विस के थ्रू आपके घर तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू।